हेलो दोस्तों, आर्यन जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है। आज हम लोग एबीएस का एनवायरमेंटल साइंस में कल हम लोग 4th क्लास के एनसीईआरटी का फर्स्ट और सेकंड यानी पहला और दूसरा चैप्टर को लेकर आए थे। आज हम लोग तीसरा और चौथा चैप्टर के बीच में चैप्टर को चर्चा करेंगे। और मैं बता दूं साथियों, हम लोग कल भी चर्चा किए थे कि हम लोग एबीएस का आपसे वादा किए हैं कि आपको 30 में 30 नंबर दिला के छोड़ेंगे, चाहे हालात जो भी हो। साथियों, आप सिर्फ और सिर्फ बारीकी से देखेंगे। हम लोग चौथा, पांचवा और तीसरा यानी 3, 4, 5 तीनों क्लास के एनसीईआरटी के किताब को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे और अच्छा तरीका से उसके क्रीम निचोड़, एनसीईआरटी की निचोड़ बात को आपके वीडियो में डाल रहे हैं, ताकि आप आसानी से एक बार, 2 बार अच्छा से देख के अगर कुछ बात लगे नोट कर ले साथियों, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। भागिएगा नहीं, रुकिए किसी भी सूरत में। मेरा चैलेंज है कि आपको सिखा के छोड़ेंगे। आशा और विश्वास है कि आप सीखेंगे और आप कामयाबी को प्राप्त करेंगे। 82 नंबर में 30 नंबर डायरेक्ट आपको जान लीजिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। चलते हैं आज हम लोग तो सेशन को शुरुआत करते हैं और देखते हैं आर्यन जीएस एकेडमी में आपके पर्यावरण अध्ययन में क्लास 4 में अध्याय 3 और अध्याय 4, अध्याय 3 और 4 हम लोग इसको बारीकी से देखेंगे। चलते हैं साथियों, आज अध्याय 3 नंदू हाथी की कहानी के बारे में साथियों चर्चा है। नंदू हाथी, क्या बोले? नंदू हाथी की कहानी है साथियों। आप इसको देखकर समझ सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में बता दूं, नंदू हाथी के बारे में कि ये हाथी का बच्चा है। नंदू हाथी का बच्चा है जो मां 3 से 4 महीना का ही बच्चा है। और मैं बता दूं, नंदू हाथी के बारे में पूरा कहानी हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे कि आप जानिए कि नंदू हाथी जब बचपन में मां के साथ झुंड में चलती है और झुंड में चलने के बाद जब यह 14-15 साल का हो जाता है तो धीरे धीरे झुंड को छोड़ देता है। और झुंड में जो फीमेल हाथी है वही झुंड का लीडर होती है, झुंड को नेतृत्व करती है। और हाथी के बारे में बता दूं, ये मेमेलिया फाइलम का जंतु है। हाथी एक दिन में, एक बड़ा हाथी कम से कम 100 केजी से ज्यादा चारा, पेड़ पौधे की डालियां, पत्तियां खा जाता है। हाथी का बड़ा बड़ा कान होता है जो उनको, अब सोचो, ऐसे तो डोलता लगता कि हवा पंखा का काम करता है। बात समझ में आ रही है? सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर गर्मी लगे तो वो पंखा का काम करता है। हाथी को कीचड़ में खेलना बड़ा आनंद लगता है, उसे ठंडक महसूस होता है। और हाथी में एक सामाजिक समरसता पाया जाता है। अगर उनका कोई साथी बीमार पड़ता है, कोई मुसीबत, उनको वो मदद भी करता है। साथियों देखिए, जानवर होते हुए भी यही कहानी हम लोग आज आपको इस चैप्टर में नंदू हाथी की है, जिनको हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं, नंदू हाथी है, नंदू हाथी की कहानी। इससे आप समझ सकते हैं, बड़ा बड़ा कान है, छोटा बच्चा है, लेकिन इसका भी वजन कोई कम न होता है। चलते हैं नंदू हाथी की कहानी में साथियों। मैं आपको बता दूं, नंदू हाथी सिर्फ 3 महीना का है। जान लीजिए, नंदू हाथी जो बच्चा 3 महीना का है और नंदू का वजन 3 महीना में लगभग 200 केजी। सोचो, 3 महीना में 200 केजी, 2 कुंटल का। और नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है साथियों। क्या रहता है? नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है, ग्रुप में रहता है साथियों। एकता में बल होता है। जब आपके सभी विषय एक साथ मिलेगा, आपको मतलब जो है आप क्वालिफाई करोगे और कंपीट करोगे। साथियों, एक हाथी से हमें क्या सीखना चाहिए, क्यों बच्चा को पढ़ने दिया जाता है? ताकि एक सामाजिक गुण बच्चा में डेवलप हो। जानवर से भी हम सीखते हैं कि जानवर भी झुंड में रहना चाहता है, जानवर भी दूसरे को मदद करना चाहता है। हम मानव हैं, मेरा धर्म बनता है कि हम आदमी को मुसीबत में हेल्प करें। देखिएगा कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां यानी फीमेल हाथी ही रहता है। हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं, यानी महिला और फीमेल और बच्चा। सोचो, फीमेल और चाइल्ड। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी पूरे झुंड की नेता होती है। सोचिए, अभी भी अपने घर में दादा हो, दादी हो, घर का लीडर होता है। लेकिन आज हमारे समाज में लोग बुजुर्ग को सम्मान नहीं करना चाहता है साथियों। बुजुर्ग को सम्मान करना
हम सबों का कर्तव्य है, हमारा संविधान का मौलिक कर्तव्य है साथियों। याद रखिएगा, भारत के संविधान के 48 को जो अनुच्छेद है आपको याद रखना चाहिए। 48 को में पर्यावरण का संरक्षण और वन जीवों के संरक्षण के बारे में चर्चा है। तो क्या बोले, एक झुंड में 10 से 12 हथिनियां और बच्चे होते हैं। 14-15 साल के बाद नंदू झुंड छोड़ देगा, यानी क्या 14-15, आज भी देखिएगा जब बच्चा मैट्रिक तक, 9वां 10वां मैट्रिक तक, मैट्रिक के बाद जैसे बच्चा 14 साल 15 साल आदमी के भी बच्चा होता है तो धीरे धीरे अपने, तब तक में देखा कहीं सेट होने लगा, शादी विवाह बहुत बात है, जब तक शादी नहीं हुआ तभी तक, खास करके लोग कहता रक्षाबंधन का पर्व है कल, मैं आपको बता दूं, कहा जाता है कि भाई और बहन के बीच में काफी अटूट प्रेम और रिश्ता रहता है। और मैं आपको बता दूं, इस बहाना एक हम एग्जाम्पल देना चाहते थे, 14-15 साल झुंड में रहे, जैसे शादी उदी हुआ माँ बाप को छोड़ के फिर मतलब उधर जो है हम अलग अपना रहे हैं। देखिएगा ये ज्यादातर 14-15 साल के बाद नंदू झुंड को छोड़ देगा, जैसे बच्चे भी माँ बाप को छोड़ के ग्रुप बन के अपना स्वयं का जिम्मेदारी ले लेता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 kg। साथियों, इसमें ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है। अगर आपको 5 ऑप्शन देके भी आपको दे दे सहमत, और सीटेट लंबा क्वेश्चन पूछता है, एक साथ कई क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए इस बात को चर्चा। क्या बोले, एक झुंड में 10 से 12 हथिनियां और बच्चे होते हैं। 14-15 साल के बाद नंदू झुंड को छोड़ देगा, नंदू हाथी का बच्चा है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 kg से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेते हैं, केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। साथियों, हाथी बहुत ही कम आराम करता है, 2 से 4 घंटे सोता है। उसका कान पंखे की तरह होता है। क्या बोले साथियों, उसका कान क्या होता है, हाथी का कान पंखे की तरह होता है। क्या बोले, हाथी का कान पंखे की तरह होता है। साथियों, इनको अच्छा तरीका से हम बोले, नंदू हाथी सिर्फ 3 महीना का है, 200 kg बच्चा में ही वजन है, और नंदू अपने झुंड के साथ रहता है, और बुजुर्ग हाथनी ही पूरे झुंड का लीडरशिप करती है, जो नेता होती है। और एक झुंड में 10 से 12 हथिनियां और बच्चे होते हैं। 14-15 साल के बाद नंदू झुंड को छोड़ देगा, और एक बड़ा हाथी एक दिन में कम से कम 100 kg झाड़ियां और पत्ते को खा लेता है, केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। उसका कान पंखा की तरह होता है। क्या बोले, पंखा की तरह। देखते हैं आगे, बगुला भैंस पर क्यों बैठता है। साथियों, ये फिगर बहुत कुछ बयान कर रहा है। साथियों, इस फिगर के साथ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि बगुला भैंस पर क्यों बैठता है। एक संबंध आता है, बगुला और भैंस के बीच सहोपकारिता का रिश्ता है। साथियों, ये बगुला भैंस के पीठ पर बैठता है। भैंस में जो पैरासाइट परजीवी जू होता है, जिसको गोघर के भाषा में आप ढील कहते हो ना, उनको चुन चुन के खा जाता है। और जब खाता है भैंस को, परजीवी से, पैरासाइट से छुटकारा मिलता है, और बगुला को बैठने का उसके पीठ पर आश्रय मिलता है। इसीलिए दोनों के बीच में दोनों जीव एक दूसरे से लाभान्वित होता है। इसीलिए से ये दिखाने का प्रयास करता है कि समाज एक दूसरे का पूरक है, एक के बिना एक अधूरा है। इसीलिए बगुला और भैंस के बीच जो रिलेशन है, इनके बारे में हम चर्चा किए। देखिएगा अब अध्याय 4 बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अध्याय 4 अमृता की कहानी। अमृता एक लड़की है साथियों। अमृता की कहानी की चर्चा कर रहे हैं। यह कहानी लगभग 300 साल पुरानी है साथियों। कितना, किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछे, 300 साल पुरानी है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खजरी गांव के वासी है। खजरी गांव के वासी थी, और गांव का नाम खजरी नामक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। खजरी का वृक्ष इस गांव में ज्यादा होता है, इसी वृक्ष के नाम पर इसका नाम जो है खास करके खजरी पड़ा है। खजरी वृक्ष के नाम पर ही अमृता राजस्थान में। और देखिएगा अमृता का वृक्ष से लिपटे चित्र साथियों आप देख लीजिए किस प्रकार से। आप एक सुंदरलाल बहुगुण का भी नाम सुने होंगे, जब इसे पर्यावरण मित्र के नाम से जाना जाता है। जब लोग वृक्ष को काटने जाते थे तो वो जाके वृक्ष से लिपट जाते थे कि आप जो लकड़ी है, अभी वृक्ष जो लकड़ी लायक नहीं, मत काटो, पहले मुझे काट दो। अमृता भी वही हुआ। जब राजस्थान में जब राजा का आदेश हुआ, राजा का घर में लकड़ी लगना था, और यह बात अमृता को जानकारी हुआ, तो जाकर अमृता विरोध करने लगे, और राजा के सिपाही सैनिक सब आए
और इस पर वार किया। यह बेहोश होकर गिर गई। यह बात अमृता की बेटी को और गांव समाज के लोगों को जानकारी हुआ। झुंड में 200-300 की संख्या में लोग आए और काफी संख्या में इनके साथ जान दे डाली। ऐसे व्यक्ति थी। और पर्यावरण धीरे धीरे राजस्थान खेजरी के गांव का लोग जो है पानी के किल्लत से समस्या से निजात पाया और वहाँ के चिड़िया चुनमुन विभिन्न प्रकार के पेड़ विभिन्न प्रकार से आदमी के बीच में हरा भरा दिखने लगा। इसीलिए अमृता कहानी लोगों को यह मैसेज देने का प्रयास करता है, आप वृक्ष का संरक्षण करें, आप जल का कम से कम यूज करें, आवश्यकता से अधिक जल का मतलब बर्बादी ना करें। इसीलिए क्योंकि पर्यावरण हम जानते हैं कि पर्यावरण सुरक्षित पर्यावरण के लिए 33% भूमि पर जंगल होना चाहिए साथियों, जो बार बार पूछा जाता है। 33% पर यह बात 1988 ईस्वी में भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट में आया था, 33% भूमि पर। तो देखिएगा, चलते हम देखते हैं, जब राजा के आदेश को चुनौती देकर वृक्ष काटने का विरोध किया तो उस पर कुल्हाड़ी से वार किया अमृता पर, और अमृता को देखकर उसकी बेटियां और गांव के 300 से भी ज्यादा लोगों ने पैरों से लिपटकर अपनी जान दे दी। कहा जाता है 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। बिश्नोई, यहाँ बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं और पेड़ और जानवर का खास करके इन्होंने ये सब लोग रक्षा करते हैं। बिश्नोई समाज के लोग काला हिरण को पूजते हैं साथियों। इसी काला हिरण को मारने के कारण सलमान खान को जेल जाना पड़ा था साथियों। बिश्नोई समाज के लोग काला हिरण को अपने बच्चे से ज्यादा और पूजनीय मानते हैं और फिल्म शूटिंग पर उसको देखिएगा, उसका हत्या कर दिया था काला हिरण को, जिसके कारण जेल जाना पड़ा। यही अमृता है, किस प्रकार पेड़ से लिपटा हुआ है। हम सबों का दायित्व है कि एक पेड़ जरूर लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। पर्यावरण अगर सीटेट में पूछ रहा है, क्योंकि आप 1 to 5 के अगर टीचर बनते हैं, छोटा बच्चा को आप एक योग अध्यापक रहिएगा, तब आप बच्चे को जानकारी दीजिएगा कि आप पेड़ का रक्षा करो। पेड़ पानी को मतलब खास करके उसको मिसयूज मत करो। आप ऊर्जा के महत्व को समझो, क्योंकि भारत जैसे विकासशील देश में ऊर्जा की जितनी मात्रा में आवश्यकता हो रही है उतना पूर्ति नहीं हो रहा है, और आने वाले समय में हो सके ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा किल्लत ना हो जाए। इसीलिए आप इस समस्या से निजात पाओ ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। हमारा कर्तव्य बनता है पर्यावरण का संरक्षण करें, पर्यावरण का संवर्धन करें और जल का संरक्षण करें। वृक्ष को काटने से या जो आवश्यकता नहीं है, जो काष्ठीय लकड़ी नहीं है, उसको बर्बाद नहीं करें, क्योंकि अगर जल है तो जीवन है। तो हम लोग कहते हैं अगर वर्षा हो रही है तो वृक्ष हरा भरा रहता है। वृक्ष और जल एक दूसरे का पूरक है साथियों, इसीलिए इनको हम लोगों को जानना चाहिए। देखते हैं आगे, खेजरी गांव, खेजरी के बारे में मैं आपको बता दूं। खेजरी का पौधा है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोले? खेजरी का, इसलिए इसको देख के आप समझ सकते हैं। खेजरी यह रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होता है साथियों। इसके बारे में अगर किसी टाइप का अगर 5 का ऑप्शन देगा साथियों, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। मेरा चैलेंज है कि आपको पर्यावरण में 30 और 30 नंबर जो है आपको दिलाकर छोड़ेंगे। क्वेश्चन जो भी पूछे हम लोग एक एक करके सिस्टमैटिक तरीका से, ये मत सोचिएगा कि ऑनलाइन में दर्श आया उधर करके छोड़ दिए। आपके साथ एनसीईआरटी का किताब होगा तो मिला लेना, उसका एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं रहे हैं। उद्देश्य है कि हमारे देश में मधेपुरा ही नहीं, बिहार ही नहीं, हमारे देश में हर कोना से लोग सीटेट का एग्जाम देते हैं। विभिन्न प्रकार के राज्य का यूपी टेट, राजस्थान टेट का एग्जाम देता है, हर जगह इससे जुड़ा हुआ। इतना ही नहीं, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्यावरण पढ़ाने में। मुझे सबसे खुशी इस बात का है, सबसे ज्यादा महिलाएं लोग सीटेट देती है। हो सके पढ़ाई किसी कारणवश छूट गया है या गांव में है, आप घर से निकलिए या अपने घर में भी अच्छा तरीका से पढ़िए। किसी तरह का कोई दिक्कत होगा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपना समस्या बताइएगा, आपकी समस्या का हम लोग सॉल्व करेंगे। साथियों क्या बोले, यह रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। पेड़ की छाल जो है दवा के रूप में भी, मतलब मेडिसिन के रूप में भी काम आती है, और लकड़ी को कीड़ा भी नहीं खाता है साथियों। याद रखिए, लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। और इस पेड़ की फलियों बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जी भी बनाई जाती है। इस पेड़ की जो फलियों होती है इससे सब्जी भी बनाया जाता है, और पत्तियां जानवर खाते हैं। और इसके नीचे बच्चे राजस्थान के इलाका में आराम से नीचे हरा भरा में बैठ के पढ़ते हैं, खेलते हैं।
आज भी आप देखिएगा हमारे समाज में बड़ा बड़ा लोग, बुजुर्ग आदमी कहीं पीपल का वृक्ष लगाते थे। क्यों? पीपल, नीम, तुलसी, ये सब रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है और पर्यावरण की दृष्टि से साथियों। इसीलिए हम लोग ये सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये सत्संग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेंगे। धन्यवाद।